हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 6 परिक्षेपण के माप। अभी हमने पार्ट नंबर 5 खत्म किया था। पार्ट नंबर 6, ठीक है ना। इसमें हमें जो करना है, पहले विविक्त यानी आवर्ती व्यू, जिसको हम खंडित श्रृंखला कहते हैं, इसके क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, फिर अखंडित खत्म कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ही बड़ा टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो सब छोटे मोटे टॉपिक थे, खत्म भी हो चुके हैं वो। ठीक है ना। चलो, तो इसको भी खत्म कर लेते हैं। देखो, फॉर्मूले हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं और फॉर्मूलों को समझना बहुत जरूरी है। एक पेज पे फॉर्मूले प्लीज सारे लिख लो, ताकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के जो क्वेश्चन है करने में आसानी हो। ठीक है, ज्यादा भूत मत बनाना। जैसा मैंने पहला भी जो हमने कॉन्सेप्ट किया, वो कौन सा था आपका, वो व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन थे। व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं ना हमने। ठीक है ना, चारों ही आसान है वैसे, बट आप कोई भी एक फॉर्मूला या 2 फॉर्मूला आप अपने पास याद रखें, बस काफी है। ऐसे इसमें भी आप कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि पेपर में नहीं बोलेगा कि वो पद विचलन से निकालो। पेपर में क्या बोलता है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। और श्रेणी की पहचान करनी आपको आती है। सिर्फ एक्स गिवन हो तो व्यक्तिगत श्रेणी, एक्स और एफ गिवन हो तो ये वाली क्या नाम है, खंडित श्रेणी। और अगर आपको क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10 ऐसे दिया और एफ दिया हो तो वो आपका सतत श्रृंखला यानी कौन सी होती है, अखंडित श्रेणी, है ना। तो पहचान तो आती है आपको। तो इसको कर लेते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, विविक्त यानी आवृत्ति व्यू या खंडित श्रृंखला जिसे कहते हैं। तो ध्यान से देखें तो उसमें भी वही 3 मेथड हमें करने हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि जिसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, और पद विचलन विधि। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, सेम। ध्यान से देखिए, वहां पे एक्स छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन था ना, सिग्मा करके याद होगा, बट यहाँ पे एफ और लग गया क्योंकि आप एफ भी मिलने वाला है, क्योंकि ये वो श्रृंखला जहां पे आपको एक्स और एफ गिवन होती है ना। तो इस तरह से बनेगा। और जब भी एक्स और एफ गिवन होता है तो जो एन होता है ना, देखो इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या होता है, एन का मतलब काउंट होता है, और बाकी दोनों सीरीज में एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। एन का मतलब क्या होता है, हमेशा सिग्मा एफ होता है बाकी दोनों सीरीज में, ये याद रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पे एन का मतलब सिग्मा एफ है। ठीक है ना, जहाँ पे छोटे एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स में से एक्स बार, और अगर स्क्वायर लगा देता हूँ तो छोटे एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है ना। आगे ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने सिंपल सा एफ नहीं था, बस डी डी हमने यूज किए थे। अगर आप याद हो आपको, डी या डी एक्स यूज कर सकते थे। तो हमने क्या करा, इस बार हमने एफ एफ लगा दिए साथ में। क्या लगा दिए, एफ। तो एफ डी स्क्वायर, ठीक है। वहां पे मैंने डी एक्स यूज किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एफ डी एक्स बोल सकते हो आप, एक ही बात चलता है। ठीक है ना। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, फिर बिल्कुल सेम वही एफ डी अपॉन में एन लिखा, और फिर उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सिग्मा लगा रखा है। सेम ये कॉपी यहाँ रखा हुआ है, बस डैश डैश लगा हुआ है, बाकी सेम है, देख लो चाहे तो। सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी, फिर डैश लगा दिया, अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे इनटू में सी आ जाता है, यहाँ सी नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे डी का मतलब एक्स में से ए है, घटाना होता है, या डी डैश मतलब जो आपने एक्स में से ए घटाया है उसको सी से डिवाइड करना होता है। क्लियर हो गया। ये आपके पास एक क्वेश्चन और हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्या है। देखो, मुझे पता थोड़ा आलस भी आ रहा होगा आपको, बेकार भी लगने लग गया होगा चैप्टर ये। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर ज्यादा बढ़ता चला जाता ना, तो बेकार लगना जायज होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, बट हमें फिर भी क्वेश्चन करना है, मन को स्ट्रांग बनाना है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमें इस चैप्टर को निपटाना है किसी भी कीमत पे। ठीक है ना। चलो, तो फटाफट इस क्वेश्चन को उतारिए और फिर हम इसका आंसर करते हैं। तो ध्यान से देखिए अब। ठीक है, सॉल्यूशन इसका, एक्स और एफ मैंने लिख लिया है। फॉर्मूला मेरे पास ये है, सिग्मा छोटा एक्स स्क्वायर। अब ये छोटा एक्स स्क्वायर में जो एक्स है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स में से एक्स बार घटाना, मैंने बताया था, है ना। तो पहले एक्स में से एक्स बार घटाया जाएगा तो छोटा एक्स निकलेगा, और फिर उसका क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा। तो पहले इतना कर ले, तो उसके लिए मुझे एक्स बार चाहिए। क्या चाहिए, एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलेगा, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ मीन, ऐसे निकलता है ना। तो सिग्मा एफ तो यहां से निकल जाएगा, यह आएगा तुम्हारा 2 और 1 3, 3 6, 6 5 11, 3 14, 15 16 और 17, 17 ही आ रहा है। ठीक है ना। और मुझे एफ एक्स भी चाहिए, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं यहाँ एक जगह को लाइन छोड़ के, एफ एक्स भी चाहिए मुझे। तो 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 8 3 जा 24, फिर 50 आ गया, 36 आ गया, 28 आ गया, और 16 आ गया। यह आ गया आपका 16 24 40 90 90 और 30 120 120 140 150 154 160 170। ठीक है ना। तो 170 डिवाइड बाय 17 इक्वल टू 10। ठीक है ना। तो हमारा मीन जो निकल गया वो निकल गया 10।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मीन निकालना तो आप सबको आता है। अब आगे बढ़ेंगे हम, क्या करना अब हमें x में से x बार घटाना है। तो x में से 4 में से 10 गया तो माइनस का 6 आएगा, है ना, क्या आएगा माइनस का 6 है। फिर ऐसे ही माइनस का 4, माइनस का 2, 0, फिर 2, 4 और 6, ये भी निकल गया। देन स्क्वायर करना है, 6 का 36 होता है, 4 4 जा 20, 4 4 जा 16 होता है, फिर 4 आएगा, फिर 0, फिर 4, 16 और 36, ठीक है ना, यहां तक तो दिक्कत नहीं कोई। अब एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, आए ना, तो एफ की एक्स स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ का हमारा ये रहा, एक्स स्क्वायर हमारा ये रहा, तो 36 आएगा पहले तो, 16 2 जा 32, फिर ये 12 हो गया, ये 0 हो गया, 12 हो गया, ये हो गया और 36 हो गया, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, 36, 32, 12, फिर 12 सही है, सारा सही है। और ये हमारा आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 160 आ रहा है। कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्लो, फिर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये ऊपर वाला तो 160 आ गया। अब n का मतलब क्या है, मैंने कहा था जब भी f गिवन हो तो n का मतलब सिग्मा f होता है, और वो हमारा कितना है 17, कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, ठीक है। जिसको अगर आप सॉल्व कर डिवाइड करोगे तो 9.41 आ रहा है, कितना आ रहा है 9.41 और देन इसके बाद इसको रूट निकाल सॉल्व करोगे तो 3.06 आ रहा है, 3.06, क्लियर है। बट अगर आप यहाँ पे ये बोले कि मानक विचलन गुणांक भी निकालिए, मान लो अगर ये बोलता है कि मानक विचलन गुणांक भी निकालना था, तो मैंने कहा था ये अपॉन में मीन ऐसे आता ना, तो ये कितना निकला है 3.06, मीन कितना आपका, मीन आपका 10, तो आ जाएगा 0.306, 0.306। तो हमने एक एक्स्ट्रा और चीज इसमें निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना। तो मानक विचलन गुणांक निकालना बहुत आसान होता है, एक बार ये निकल जाए तो उसको डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, वही मीन से। और रूट निकालना मैंने सिखाना है सेपरेट चैप्टर बना करके, मतलब सेपरेट पार्ट बना करके बनाऊंगा, ठीक है ना। आगे तो नोट डाउन करिए फटाफट से, फॉर्मूला याद है, सब कुछ हो जाएगा तुरंत के तुरंत, ये दिमाग में बैठा लो। अब ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को ना मैं अब की देखो लघु विधि से करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को लघु विधि से, तो मैंने क्वेश्चन रहने दिया ऐसी कोई, लघु विधि से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लघु विधि का होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, फिर माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, क्लियर है, यही है। और जब मैं तीसरा मेथड लगाऊंगा तो सिर्फ डैश लग जाएगा और मल्टीप्लाई में सी लग जाएगा, समझ में आ गया। तो अब देखो ऐसे वाले मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक कोई सी मिड वैल्यू कोई भी आप मान सकते हो जो मिड में हो, ठीक है। तो देखो मिड में अगर ध्यान से देखें ना तो 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो आप 10 को क्या मान सकते हो, यहाँ पे a मान सकते हो, क्या मान लिया मैंने a, तो a बराबर मैंने 10 मान लिया, क्लियर हो गया, क्या मान लिया a बराबर 10 ले लिया मैंने, डन। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, क्या और किसी को लेके नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता, आप 8 को ले लो 12 ले लो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बट मैंने मिड में जो था 10 था, 10 को मैंने ले लिया यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो हमने निकाल दिया, अब निकालना चाहिए मुझे d। तो d का मतलब क्या होता है, d मतलब होता है x में से a घटाना, तो x में से a घटा लेते। तो एक काम करते हैं, देखो अभी ध्यान से देखो, अगर मैं 10 लेके चलता हूं तो x में से यानी x यानी ये रहा, तो 4 में से 10 घटाऊंगा -6, तो ये लगभग अभी तो किया था वहां भी आंसर 10 ही आया था। एक्चुअली क्या करते करते 10 आ गया था, 170 अपॉन में 17 किया था, याद है आपको, तो आंसर 10 आ गया था बिल्कुल। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन बन जाएगा एक तरीके से। एक काम करते हैं, मैं चेंज कर देता हूँ उसे थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे 10 ना लेकर के मैं इस वाले को मान लेता हूँ, चलो ए बात को समझो ना। देखो मैं 10 से कर रहा था सॉल्व, बट मुझे याद है अभी हमने प्रत्यक्ष विधि किया है, याद है ना, प्रत्यक्ष विधि किया, और प्रत्यक्ष विधि में आंसर भी जो x बार मैंने निकाला था वो 10 ही निकल गया था, क्योंकि 17 ये था और fx जो सिग्मा fx था वो 170 निकला था। तो 170 अपॉन में 17 कितना आ गया था, 10 आ गया था। तो 10 से तो हमने सॉल्व कर ही लिया लगभग क्वेश्चन। तो 10 ना मान करके चलो मैं 8 से करता हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो सेम हो रहा है वरना क्वेश्चन। तो 8 से करके देखते हैं। तो a अगर मैं 8 मानता तो वही x में से 8 घटाना पड़ेगा आपकी बात। देखो आप चाहे 10 मान के करो, 12 मानो, 16 मानो, आंसर तो आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका 8 से कर लेते हैं क्योंकि 10 हो चुका है। तो कैसे करेंगे हम, 4 में से 8 गए तो कितना आएगा, -4 आएगा, या -2, 0, 2, 4, 6 और 8, समझ में आ गया।
चलो ये निकल गया हमारा। उसके बाद मुझे एक एफ डी भी चाहिए, तो एफ और डी, ठीक है ना, एफ डी निकाल लेते हैं। एफ डी कैसे, दो मल्टीप्लाई करके, माइनस का 4 0 10, उसके बाद ये 4 3 12, 6 दूनी 12 और 8 का 8। इसका सिग्मा भी करना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी। ये कितना आएगा, 12 12 24 और 8 32 और 10 42, 42 में से 8 गए 34, कितना आ गया 34 हमारा ये आ गया। क्लियर हो गया। अब मुझे और क्या चाहिए, मैंने कहा डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। डी के ये रहा, तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 36 और 64, डी स्क्वायर निकल गया। डी स्क्वायर के बाद एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो एफ डी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। एफ और डी स्क्वायर ये रहा, तो 16 का 16 आएगा, 4 2 8 आएगा, 0 का 0, 5 4 20, 16 32 16 3 48, 36 दूनी 72 और 64 का 64। ये आपका आ रहा है 228। 228 समझ में आ गया ना मैं क्यों 8 से कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले में 10 हमारा मेन निकल चुका था। और ए मतलब भी एज्यूमीन होता है, एज्यूमीन होता है। एज्यूमीन अगर मैं 10 ही मान लूंगा तो लगभग वैसे ही हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस पर लिया है इस क्वेश्चन को। अब हमारा ये भी आ गया, मैं पुट करता हूँ वैल्यू यहाँ पे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ये रहा 228, और एन का मतलब मैंने बताया था सिग्मा एफ होता है ये रहा, माइनस एफ डी 34 अपॉन में 17 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये इसको डिवाइड कर लो, ये आ रहा है 13.41, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, ये आ गया 9.41 आ गया। और इसको शायद मैंने अभी सॉल्व किया था 3.06 आया था शायद, ये 3.06, ठीक है ना। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें, फॉर्मूला खत्म, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन करिए इसे। अब आगे देखिए फटाफट से। अब इसी क्वेश्चन को जो हम किससे करने वाले हैं, इसको करने हम पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि में बिल्कुल वही फॉर्मूला हमारे पास, सिग्मा एफ डी बस डैश लग जाएगा स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है ना। ये सी है जो कि रूट के बाहर होगा हमारे, ठीक है, बाकी सब चीज रूट के अंदर है। क्लियर। तो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको बनाने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास वही है, ए बराबर मैंने 8 मान लिया है, ठीक है, जैसे ए पहले हमने माना हुआ था, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, डी निकाल लेता हूँ, डी की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, अभी निकाला था हमने, तो ए हमने 8 मान लिया, ठीक है ना। तो 4 में से 8 के माइनस का 4, माइनस का 2, 0 2 4 6 और 8। बट डी निकालने से कुछ फायदा नहीं है खास, मुझे डी डैश चाहिए। और डी डैश मैंने बताया था, डी डैश का मतलब होता है एक्स में से जो ए आपने घटाया है, यानी जो डी निकाला है उसको सी से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो, सी से। और मैं सी मान लेता हूँ, सी मैंने बताया गैप बोला था, मिनिमम गैप, तो गैप देखो एक्स में गैप देखोगे तो कितने का है, 2 का गैप है, तो 2 मान लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 1 0, 1 2 3 और 2 चौक 8, समझ में आ गया। तो डी डैश मैंने निकाल लिया। अब डी डैश की एक तो क्या करनी है, एफ से मल्टीप्लाई करनी है पहले तो एफ डी डैश निकाल लेते हैं, एफ और डी डैश, तो माइनस का 2 0 5 3 2 6 2 3 6 और 1 4 4, तो ये निकल जाएगा सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है ना। और ये आपका आ रहा है 5 और 6 11, 11 और 10, 11 और 10 कितने होते हैं, 21, ठीक है। 21 में 4 गए 17, तो हमारा एक तो निकल गया। फिर मुझे डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर चाहिए, डी डैश स्क्वायर ये रहा, तो 4 1 0 1 4 3 3 9 और 4 चौक 16। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ डी डैश स्क्वायर सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा ये, एफ डी डैश ये और ये तो 1 और 4, 1 चौक 4 ही होता है, 2 एकम 2 होता है,
0 का 0, 5 कम 5, 3 चौक 12, 2 नीम 18 और 16 का 16। जोड़ के देखिए 4 2 6, 6 5 11, 11 12 होते हैं 23, 23 और 18 होते हैं 41 और 41 और 16 57 होते हैं सर। ठीक है, एक बार चेक कर लो 57 ही आना चाहिए। और देन उसके बाद मैं पुट करता हूँ इसमें वैल्यू, तो सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर ये रहा 57 डिवाइड बाय एन, तो सिग्मा एफ ही होता है ये रहा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ डी डैश 17, एन भी हमारा कितना है 17 सिग्मा एफ का स्क्वायर इंटू में सी। ठीक है ना, तो 57 अपॉन में 17, 57 अपॉन 17 जो आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 3.352। इसको डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड करना 3.352, ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और सी की वैल्यू कितनी हमारी, सी की वैल्यू 2 रखी थी हमने, 2 मानी थी, जो गैप था यहाँ पे 2 2 4, 2 6, 2 8, तो 2 2 का गैप था, 2 लिया था। 2.352 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, तो 2.352 को सॉल्व करोगे तो 1.53 आ रहा है, 1.53 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 3.06। कितना आ गया 3.06। यहाँ पे हम मानक विचलन गुणांक क्यों नहीं निकाल रहे, इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि मानक विचलन गुणांक के लिए एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, एक मीन चाहिए होता है। मीन निकालना पड़ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ करके, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में तो निकला था इसलिए हमने कर दिया, इसमें कहाँ निकला, तो निकालना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन तक ही छोड़ रहे हैं कि पूछा ही इतना है इसने इस बार, ठीक है ना। पिछली बार भी इतना ही पूछा था, उससे पहले मैं दोनों पूछे थे क्योंकि मीन भी था मेरे पास, एक्स बार निकाला था ना मैंने, तो वो भी था, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन करिए। और ये तीनों के तीनों अब आपके खत्म होते हैं, यानी ये जो आपकी जो खंडित विधि थी वो भी खत्म होती है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे देखो, अब है हमारे पास आवृत्ति वितरण, जिसको हम सतत या अखंडित श्रृंखला भी कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना। और देखो बेस्ट चीज पता क्या है कि इसमें वही फॉर्मूला, देखो कुछ भी नहीं है नया, प्रत्यक्ष विधि में वही फॉर्मूला, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, जहां पे एन मतलब सिग्मा एफ ही होगा, और छोटा एक्स का मतलब एक्स में से एक्स बार घटा करके उसका स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला देखो, सिग्मा रूट लगाया एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, फिर माइनस किया, फिर सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, वही है जहाँ पे डी बराबर क्या होगा एक्स माइनस ए होगा, और यहाँ पे फिर डैश डैश लग गया, और जहाँ पे डी डैश का मतलब एक्स माइनस ए अपॉन में सी होता है, ये बोलो, या फिर डी जो निकाला था उसको सी से डिवाइड कर लो। तो फॉर्मूला लगभग वही है, फॉर्मूले सारे सेम है। तो इसका मतलब बेस्ट चीज ये हो गई कि पहले वाला प्रत्यक्ष विधि में एफ नहीं थे, फिर दूसरे में एफ आ गए, और वही सेम तीसरे में भी फॉर्मूले है। तो ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले वाले में एफ नहीं थे, दूसरे वाले में एफ लगा के जो फॉर्मूले बनाए थे वही मैंने तीसरे में भी यूज किए। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूले सेम रखने की कोशिश की है ताकि कि आपको याद हो जाए फटाफट से। डन। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास सामने ये है, तो इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। तो जो क्लास इंटरवल दिया हुआ ना, ये जो इससे हम एक्स निकालेगा, मैं एक बार एक्स निकाल लूंगा इससे, ठीक है। तो एफ तो दिया हुआ है, और एक्स और एफ दिया जाए तो ये तो निकालना सीख तो लिया हमने। तो फिर भी फटाफट से मैं इस क्वेश्चन को तीनों से करने वाला हूं, ठीक है ना। मुझसे पहले आप करिए, ठीक है ना। मैं तो ये बोलूंगा, मैं इससे इसी क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से करने वाला हूं। तो पहले करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करिए, आप भी फटाफट से करना आप। तो करिए आप फटाफट से, मैंने उतार लिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ठीक है, मुझे एक्स बार चाहिए होगा। फॉर्मूला लिख लेता हूं आपके सामने ताकि आपको समझ में आए मैं निकालना क्या चाहता हूं। सिग्मा एफ छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है ना। तो एन तो मेरा सिग्मा एफ हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा एफ 4 2 6 4 10 8 18 18 और 6 कितने होते हैं 24 3 27 28 29, तो ये आ गया 29, ठीक है ना। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है ना। ये तो मिल गया 29, एफ एक्स निकाल लेता हूँ। तो एक्स ही होगा पहले, क्या चाहिए होगा पहले एक्स ही होगा। एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ गए 2 से डिवाइड, तो 10 और 20 30, 30 का आधा कितना होता है 15, 20 30 50, 50 का आधा होता है 25, तो 10 10 का गैप आ रहा है, तो अगला 35 होगा, फिर 45 होगा, फिर 55 होगा, फिर 65 होगा, फिर 75 होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा एक्स निकल गया। कैसे निकाला मैंने, दोनों जो क्लास इंटरवल है, जैसे 10 से 20 को जोड़ा 2 से डिवाइड किया, 20 30 को जोड़ा 2 से डिवाइड किया, 30 40 को जोड़ा 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। इस तरह से किया है, ठीक है। और मैंने फिर 1 2 निकाले, उसके बाद देखा 10 10 का गैप है, तो 10 10 का 20 का गैप होता है बीच में, तो 20 से बढ़ाता है, ठीक है ना, वो देख चल जाता है। उसके बाद एक्स निकल गया,
अब मैं क्या निकालूंगा, इसका एफ एक्स निकालूंगा। तो 15 दूनी 30 होता है, 25 चौक 100 होता है। और 35 का करोगे तो सारा 140 होता है, 45 का करोगे तो कितना आएगा 360, ठीक है ना। उससे अगले वाले का आ रहा 330 मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा 195, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 150, और सिग्मा एफ एक्स मेरा आ गया है टोटल मिला करके 1305। 1305 मैंने यहाँ रखा है ना। तो इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा 45। कितना आ रहा है डिवाइड करके 45 आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ फोन में फिर भी, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। 1305 डिवाइड बाई 29, 45 आ रहा है ठीक है ना। तो हमारा ये निकल गया। अब छोटे x का मतलब क्या होता है, मैंने कहा छोटे x का मतलब था हमारा x में से x बार घटाना। तो x में से x बार घटाइए, 15 में से 45 जाएंगे, माइनस का 30 आएगा, फिर 25 में से 45 जाएंगे, माइनस का 20 आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस का 10 आएगा फिर 0, फिर 10, फिर 20 और फिर 30। देन उसके बाद मुझे उसका स्क्वायर चाहिए x का। तो 30 का आएगा 900, इसका आएगा 400, इसका आएगा 100। 0, 100, 400 और 900 उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी f के साथ। फॉर्मूले को रीड कर रहा हूँ खाली, ठीक है ना। तो एफ एक्स स्क्वायर, तो f ये रहा, तो ये आ गया 1800 ठीक है। 400 को इससे करोगे तो 1600 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 0, फिर 600, 4 तिया 1200 और 9 दूनी 1800। यह आ गया सिग्मा एफ छोटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ रहा है आपका 1200, 600 सारे से ये गया, हाँ ये आ गया आपका 7400 आ रहा है। कितना आ रहा है 7400, ठीक है। मैंने यहाँ पुट किया इसे 7400 डिवाइड बाई एन। एन कितना है 29, कितना है 29 हमारा एन ठीक है ना। और उसको डिवाइड करके जो आ रहा है वो आ रहा है आपका रूट के अंदर 255.17, ठीक है। डिवाइड आप करिए, 7400 को 29 से डिवाइड करोगे तो 255.17 आ रहा है। और रूट करने के बाद इसका आ रहा है 15.97। कितना आ रहा है 15.97, ठीक है ना। इसका आप निकाल सकते हो, इसमें आपके पास मीन है तो आप इसका मानक विचलन गुणांक निकाल सकते हो। मानक चाहे निकालना हो तो मानक विचलन गुणांक अगर पेपर में पूछे तो निकाल लेना, इसका निकल जाएगा। क्यों, फॉर्मूला होता है ये अपन में, यार दोनों मेरे पास है, ये है 15.97 और मीन मेरे पास कितना है 45 तो आंसर आ जाएगा 15 इसको डिवाइड करने पे 97 डिवाइड बाई 45, आंसर आएगा 0.355, ठीक है। एक बार फिर भी डिवाइड कर लेना आप, ठीक है ना। क्या था मैं जल्दीबाजी में गलत डिवाइड कर दूं, 0.355 डन। तो ये आपका पहला मेथड था, बिल्कुल फॉर्मूला वही है, बस मुझे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा इसमें, देखो ये मैंने पहले भी सिखाया, ये भी सिखाया, ये सब सिखाया हुआ है, बस ये चीज निकाला है एक्स्ट्रा। कहां से निकाला, इससे बस, बाकी सब सेम है, ठीक है। नोट डाउन करिए। अब ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम करने वाले लघु विधि से, ठीक है ना। तो मैंने डेटा वही रखा है, आकार एफ वही रखा है, और एक्स हमने निकाल लिया था इसलिए मैंने मिटाया नहीं, मैंने वैसे रहने दिया। एक्स तो निकालना आ गया था ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया। हर किसी को 2 से डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा। उसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं, एम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब मुझे मान लो इस वाले मेथड से निकालना, तो सबसे पहले मैं डी निकालूंगा, और डी मतलब होता है एक्स माइनस ए, यही होता है। तो कोई सा पहले a मान लेते, कोई भी एक फिगर को a मान लो। तो अभी देखो, अभी अब हमारा आंसर 45 आ गया था, तो 45 तो मैं नहीं मानने वाला, एक काम कर लेते हैं 35 मान लेते हैं a, ठीक है ना। आप 45 मान के कर सकते हो, बिल्कुल आप 45 मान के ही कर लीजिए, बड़ी सबसे बढ़िया है ना। a बराबर 45 मान लो, मैं 35 मान के कर रहा हूँ, तो मैंने a इसको मान लिया। तो अब अगर हम ध्यान से देखें x माइनस ए, तो 15 में से 35 जाएंगे, कितना आएगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, फिर ये 30 और ये 40, डी निकल गया। डी के बाद मुझे चाहिए एक तो एफ डी चाहिए, एफ और डी। एफ डी को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस का 40, माइनस का 40, 0, 80, 120, 90 और 80, और ये निकल गया सिग्मा एफ डी निकल गया मेरा। एक बार चेक कर लेता हूँ,
40 40 80 120 90 80, हाँ सही है, 290 मेरा ये आ गया। तो मेरा एफ डी तो निकल गया, मगर एफ डी स्क्वायर भी चाहिए मुझे, तो पहले डी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। यह आएगा 400, 100, 0, 100, 400, 900 और 1600। इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपके साथ, तभी एफ डी स्क्वायर निकलेगा। तो 2 और 4 यानी ये वाला और ये वाला, 4 दूनी 8, 400, 0, 800, 6 चौक 2400, 3 निम 27 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा निकल गया। ये हमारा निकल रहा है 3200, 2700 ठीक है, 2400 भी ठीक है, 800 भी ठीक है, 800 400 भी ठीक है ना। 3 2 5 और 2 6 7 8, ये आ रहा है 10, 3 2 5 और 2 7 7 7 और 8 और ये 9, 7 और 8 हो गए 9, 10,300 आ रहा है क्या? हाँ 10,300 आ रहा है। ठीक है, 10,300 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो एफ डी स्क्वायर भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब पुट करके देखते हैं क्या क्या निकल रहा है। एफ डी स्क्वायर 10,300, एन हमारा है सिग्मा एफ यानी 29, एफ डी हमारा 290 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर, ये कट गया 10 आ जाएगा। ठीक है, 10,300 को 29 से डिवाइड कर लीजिए, जो कि डिवाइड करके आ रहा है 355.17 और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 255.17 कितना आ गया 255.17 और स्टैंडर्ड एक्शन आ गया 15.97। कितना आ गया 15.97 आ गया, यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें भी हम वो कोएफिशिएंट नहीं निकाल पाएंगे। कोएफिशिएंट निकालने के लिए पहले आपको फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ करके एक्स बार निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इतना निकाल छोड़ेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्शन निकल गया। तो दो मेथड हमारे कंप्लीट होते हैं। अब तीसरे पे आते हैं। अब आगे देखिए, इसी को पद विचलन विधि से करके देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डी अपना। ठीक है, अभी निकाला था हमने x माइनस ए। ठीक है, तो x में से a घटा लो, x ये रहा a ये रहा, माइनस का कितना आएगा वही माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30 और 40। ठीक है ना, देन ये निकालने के बाद मुझे तो d डैश चाहिए। तो d डैश कैसे निकले, जो अभी आपने d निकाला उसी को c से डिवाइड कर ले रहे हैं, है ना। और c कितना आपका गैप कितने का चल रहा है 10 का, तो 10 मान लेते हैं। तो 10 से डिवाइड कर लो तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 2 3 और 4। तो d डैश तक निकल गया। बट d डैश से काम नहीं चलेगा, मुझे एक तो एफ डी चाहिए पहले। तो एफ डी डैश चाहिए, ये रहा। तो 2 दूनी 4, 4 का 4 ये आएगा माइनस में 0, 8, 6 दूनी 12, 3 3 9 और 4 दूनी 8। तो सिग्मा एफ डी डैश आ गया आपका 8 और 12 कितने होते हैं 20, 20 और 9 29, 29 और 8 कितने होते हैं 37, 37 में से 8 गए 31, सही 29, 37 में से 8 गए, हाँ 29 आएगा ना। ठीक है, तो 29 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए डी डैश का स्क्वायर। क्या चाहिए हमें डी डैश का स्क्वायर चाहिए, तो निकाल लेते हैं। 2 का 4, 1 0 1 4 9 और 16। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। मैंने जो आंसर अभी निकाला है इससे पहले वाला, वो सही निकाला था क्या, हाँ सही है वो। चलो, उसके बाद यहाँ हमने निकाला डी स्क्वायर। अब हमें निकालना है एफ डी डैश का स्क्वायर, करके देखते हैं। तो पहले एफ डी डैश का स्क्वायर, तो ये और ये 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4,
0 का 0, 8 का 8, 24, 27 और 32, है ना। तो उसको करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये आएगा आपका सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर इजल टू 8 12 12 8 कितने होते हैं भाई, 20 20 और 24 44, 44 और 20 64 और 7, 64 और 7 होते हैं 71, 71 71 और 30 टोटल हो जाएगा ये 103 ना आ रहा है, 103 आ रहा शायद ये, है ना। अब हमने यहाँ पुट कर देना वैल्यू, देखते हैं आंसर आता नहीं आता इस बार। एफ डी को ये आ गया 103, ये आपका 29, ये है 29, ये भी है 29 स्क्वायर इंटू में 10, ये कट गया। मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। ये आ रहा आपका 103 डिवाइड बाई 29, ये आ रहा मेरा 355, ठीक है 3.5517 पूरा लिख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब नहीं थोड़ा और कम कर दूं क्या इसको मैं, ठीक है ज़्यादा लंबा डिजिट लेना पड़ेगा क्या। ये डिवाइड मतलब ये करके आ रहा है, डिवाइड करके आ रहा है 3.5517, और ये आएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इंटू में ये, तो ये आ गया 2.5517, 2.5517 आ रहा है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई बाहर कितना है 10। अब इसका रूट निकाल के देखता हूँ ये हो रहा नहीं हो रहा। रूट में 2.5517, ठीक है ना। इसका रूट जो आ रहा है, मेरा रूट तो कुछ और ही आ रहा है सर इसका, ये आ रहा है 1.5974 तक निकाल लूँ बस बहुत है, ठीक है ना, इंटू में 10 तो 15.97 आ रहा है इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं 15.97, हाँ यही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने कर लिया, बुक में उसने अलग फिगर ले ली थी ना, ठीक है ना। चल तो ये हमारा तीसरा मेथड भी हो गया पद विचलन विधि का जो मेथड था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी हमने कर लिया। तो फॉर्मूले आसान है, देखो फॉर्मूले टोटल मिला के 9 फॉर्मूले प्लस 1 तो टोटल 10 फॉर्मूले थे, ठीक है ना। तो जो हमारा व्यक्तिगत श्रेणी के फॉर्मूले थे उसमें एफ नहीं था, बाकियों में एफ था, एक तो ये हो गया। बस एक जो नया फॉर्मूला था वो हमने जो प्रत्यक्ष विधि में चौथा फॉर्मूला पढ़ा था वो बस आपको याद रखना है, आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बेटा। फटाफट से देखिए अब, ठीक है। हो सकता है अब ये देखो चैप्टर वैसे खत्म होने के कगार पे आ चुका है, ये बेस्ट चीज है। हो सकता है कि आप अगले पार्ट में अगर वो 40-45 मिनट की वीडियो बनती है या उससे थोड़ा ऊपर तो शायद ये खत्म हो जाएगा जहां तक है, नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 2 पार्ट, मैक्सिमम 2 पार्ट के अंदर ही खत्म होने वाला है, एक अगला एक उससे अगला है, और ज्यादा बड़ा पार्ट बना अगला तो शायद उसी में खत्म हो जाए। क्लियर है। तो देखते हैं पहले इसको खत्म कर लेते हैं फटाफट से, कंबाइंड वाला को पोर्शन इसी पार्ट में, ठीक है ना। देखो क्या होता है सामूहिक मानक विचलन, सामूहिक मानक विचलन मतलब होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, डरना मत फॉर्मूले से, बहुत आसान से, जैसे मीन में करते थे ना, कंबाइंड मीन निकालते थे, सामूहिक माध्य निकालते थे, बिल्कुल वही है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 to मतलब जब 2 सीरीज आपको गिवन होगी, ठीक है ना, 2 तरह का डेटा दिया होगा, और 1 2 3 मतलब 3 आपको डेटा दिए होंगे, ठीक है ना। तो n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, प्लस n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 में आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, प्लस n1 d1 का स्क्वायर, प्लस n2 d2 का स्क्वायर, प्लस n3 d3 का स्क्वायर अपॉन में n1 n2 और n3 तीनों को अपने प्लस किया, n1 n2 और n3। जहां पे d1 का मतलब होता है x बार 1, यानी जो मीन जो सीरीज 1 का जो मीन होगा उसमें से कंबाइंड मीन घटाना है, और d2 का मतलब जो 2 की जो सीरीज का मीन है उसमें से कंबाइंड मीन घटाना है, पर 3 आएंगे तो तीसरी सीरीज में से तीसरे को भी घटा देना, ठीक, यानी पहले वाली सीरीज के मीन में से कंबाइंड मीन घटाना, दूसरे सीरीज के मीन में से कंबाइंड मीन घटाना, तीसरे सीरीज के मीन में से कंबाइंड मीन घटाना। तो ये d1 d2 d3 है। तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, n1 n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर
ठीक है ना, 3 है तो 3 भी आ जाएगा, फिर n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का 3 स्क्वायर, अगर 3 है तो n3 d3 का स्क्वायर। नीचे जितने हैं n1 n2 2 है तो 2 ही लेने हैं, अगर 3 है तो 3 लेने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और निपटा के बंद करते हैं इस वाले पार्ट को भी। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसको, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की खासियत देखिए क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है 100 और 150 के आकार दिया है, इसका मतलब n1 हमें दे दिया है 100, n2 हमें दे दिया है 150। ठीक है ना, कह रहा है कि आकार के दो सैंपलों के क्रमशः माध्य में दे दिए, यानी x बार 1 हमें दे दिया 50 और x बार 2 भी हमें दे दिया कितना 60। क्लियर है के मानक विचलन भी दे रखे हैं। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दे रखा है, पहले का 5, 2 का दे रखा है कितना 6। कह रहा है 250 के, 250 मतलब इन दोनों का टोटल बोल रहा हूं, तो 250 के आकार यानी कंबाइंड पूछ रहा है। कह रहा है 250 के सामूहिक सैंपल, मतलब कंबाइंड जो सैंपल है उसका माध्य निकालना। पहले तो कंबाइंड सैंपल का माध्य, इसका मतलब कंबाइंड मीन निकालना है एक, और फिर कंबाइंड मानक विचलन मतलब सामूहिक मानक विचलन भी निकालना है। तो कंबाइंड मीन यानी सामूहिक मीन, और सामूहिक ही हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। ठीक है ना, तो ये दो चीजें इसमें पूछ रहा है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ मानक ये सामूहिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। सामूहिक मीन का फॉर्मूला ये होता है x बार 1 2, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, मीन वाले चैप्टर में। और ये नहीं भी बोलता ना माध्य सामूहिक माध्य निकाल, तो भी निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, रीजन देखो उसका। आप फॉर्मूला निकालना होता है, मान लो आपको 1 2, ये आपको निकालना है सामूहिक मानक विचलन तो निकालना था ना, मान लो खाली ये पूछता सिर्फ ये, तो भी ये निकालना पड़ता है। क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरह से है। ठीक है, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। दो क्यों लिया कि दो ही सीरीज है सिर्फ, है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे को इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो n1 मेरे पास है कितना है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, 1 कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो पुट कर रहा हूं आपके सामने वैल्यू में। फिर n2 कितना है 150 मल्टीप्लाई 2 कितना है 6 का स्क्वायर, फिर n1 कितना था 100। अब ये d1 नहीं है मेरे पास, ध्यान से देखो ना, d1 तो है नहीं, और d1 का मतलब होता है मीन, पहले वाली के मीन में से जो कि दिया हुआ है 50 में से कंबाइंड मीन घटाना। इसका मतलब कंबाइंड मीन तो साला निकालना ही निकालना है, चाहे वो मांगता या नहीं मांगता तो भी निकालना पड़ता, क्योंकि मानक विचलन उसके बिना निकालने वाला नहीं है कंबाइंड मीन के बिना। समझ में आ गया, इसलिए मैं जान के पुट करते हुए दिखा रहा था आपको, यहाँ पे कुछ पंगेबाजी होने वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज रहेगी निकालने के लिए, प्लस फिर n2 मुझे पता है 150 है, बट फिर दोबारा d2 नहीं पता मेरे को, और नीचे n1 n2 मतलब 100 प्लस n1 प्लस n2 150। तो मत समझ में आ गया कि हमें ये दो फिगरें निकालनी पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं, कंबाइंड में निकाल लेते हैं यहाँ पे 1 2, ठीक है ना। n1 100 है, x बार 1 50 है, n2 150 है, x बार 2 60 है, n1 प्लस n2, तो ये आ गया ऊपर आपका 5000, 15 छिक्के 90, 9000 डिवाइड बाई 250, 9 5 14000 डिवाइड बाई 250, तो 14000 डिवाइड बाई 250 ये आ रहा है 56। तो x बार 1 2, x बार 1 2, x बार 1 2, यानी कंबाइंड निकल गया ये। अब यहाँ से मैं अपना d1 निकाल लेता हूँ। d1 कैसे निकलेगा हमारा, ये निकलेगा हमारा x बार 1 में से x बार 1 2 हटाना, x बार 1 कितना हमारा 50, इसमें से 1 2 हटाओ 56, तो आएगा माइनस का 6। d2 निकालूंगा, x बार 2 में से दोबारा वही 1 2 यानी कंबाइन घटाएंगे, तो 60 माइनस 56 इक्वल टू आएगा 4। तो माइनस का 6 और 4 आ रहा है मेरा, पुट कर लेते हैं। माइनस का 6 ये है हमारा, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 100 और 25 2500 आ जाएगा। 6 36 3600, 36 इंटू 150, 36 इंटू 150 कितना होता है 5400 रुपये होता है, 5400, 3600 ये हो जाएगा।
और 4 चक 16, 16 और 150, 16 150 होता है 2400 डिवाइड बाई आपका आ गया 250। इन सबको जोड़ो ऊपर वालों को, 2500, 5400, 3600 और 2400 इन जोड़ के आ रहा है इनका 13900। कितना आ रहा है? 13900 डिवाइड बाई 250। ठीक है ना, इसको डिवाइड किया इन्होंने, ये आ रहा है रूट के अंदर 55.6, 55.6 तो रूट के अंदर आ रहा है और आंसर आ रहा है इसका 7.46 है, 7.46 इसका आंसर आ रहा है। समझ में आ गए? नोट डाउन करिए इसे फटाफट से, है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूले, सारा खेल ना फॉर्मूलों का है, पता है, सारे खेल फॉर्मूलों का है। और मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करा दिए, याद रखना, ठीक है ना। मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए आपको, ऐसा नहीं किया कहीं पे कोई क्वेश्चन छोड़ दिया आपको, ठीक है ना। तो उसे फटाफट से नोट डाउन करें, क्वेश्चंस करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप, ठीक है ना। मेरा काम है आपकी थोड़ी बहुत मदद करना, थोड़ी बहुत मदद कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलती अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहा हो, ठीक है ना, जो मैं नहीं करा पाया तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ दोबारा से, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस आप उतार लीजिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। इस चैप्टर को अगले जो 2 पार्ट आने वाले हैं इसमें खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, पूरी कोशिश हो ही जाएगा खत्म, ठीक है, अगले 2 पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।